ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। हर बार मैं एकदम डिटेल में समझाऊँ ये ज़रूरी नहीं है। आज 4 सालों से यही काम कर रहा हूँ, 2019 से लेकर के अभी तक यही काम कर रहा हूँ समझाने का। ठीक है, छोटी सी बात बोलूँगा क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। जब समय मिलेगा कभी तो अपन डिटेल में बात करेंगे ना। बात तो करने को बहुत कुछ आप लोगों को है बताना, शेयर करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मर्दाना ताकत जैसे एक घर हम लोग बनाते हैं ना, वो घर जो है ना मर्दाना ताकत का एक प्रतीक है। ठीक है, नपुंसकता, नामर्दी ये अलग है और मर्दाना ताकत अलग है। नपुंसकता ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि मर्दाना ताकत आ जाएगा। नपुंसकता ख़त्म होना और मर्दाना ताकत, मर्दानगी पैदा होना, इन दोनों के बीच में एक गैप है। दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, पहली बात तो ये समझना है। तो जब इंसान को नामर्दी आती है, जब वो इंसान मर्दाना ताकत को खो देता है, चाहे जो कारण हो, कारण पे मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा। मैंने पहले ही कहा है, शॉर्टकट छोटी वीडियो छोटे से छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। उसमें जैसे एक मकान होता है ना, तो मकान किसी भी कारण से, पुराना होने के कारण हो या किसी भी कारण से हो, वो जर्जर हो जाता है। ठीक है, एक मकान जर्जर हो जाता है। आपने देखा होगा, आप लोगों के शहर में कहीं ना कहीं ऐसा पुराना मकान होगा, ग्राउंड फ्लोर का हो, फर्स्ट फ्लोर हो, या जो भी हो, जैसा भी मकान हो, जो एकदम जर्जर हो चुका होगा, जिसपे कॉरपोरेशन जो है वो लगा देती है कि ये जो है कंडेम्ड हाउस है। ठीक है, कंडेम्ड है, इसको घोषित कर देती है। वो जर्जर में हो जाता है मकान, कभी भी गिर सकता है। तो वो स्थिति हो गई है आजकल लगभग हर नौजवान के साथ, हर पुरुष के साथ। ठीक है, उसकी जो सेक्सुअल हेल्थ है ना, वो इस तरह से जर्जर हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो ख्वाहिश क्या रखता है कि सर मुझे ऐसी कोई दवा दे दो, कोई वैद्य जी ऐसी मुझे नुस्खा दे दो, 1 महीने का 2 महीने का कोर्स कर लूँ और मैं एकदम ठीक हो जाऊँ, मैं एकदम से हमेशा के लिए ठीक हो जाऊँ। ये सोच अपने आप में हास्यास्पद है, विकृत है और बेवकूफ़ी भरा है। जैसे जर्जर मकान को आप एक बार में उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। जर्जर मकान की खासियत ये है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता। जो रिपेयर हो पाएगा वो जर्जर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जर्जर मकान का एक ही उपाय होता है, उसको तोड़ के ख़त्म करो, पूरा नींव तक खुदाई करके ईंटें निकालो, ईंटें चेंज करो, नींव से फिर नया निर्माण शुरू करो। यही एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो मर्दाना ताकत जो आप लोगों का हो गया ना, वो ऐसा ही हो गया। अब इसको एकदम जड़ से करना होगा शुरू। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ इस विषय में। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आज पहली बार मैं आया हूँ जो एक हर बार कोई नई बात लेकर आता हूँ, कुछ ना कुछ एक आप लोगों को समझाता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ लगभग आज 2018 से अपना एक चैनल है, तभी से मैं लगा हुआ हूँ। इन 4 सालों में यही किया है मैंने, लोगों के मकान तोड़े फालतू के और नए मकान की नींव रखा है और उसे तैयार करने में लगा हुआ। जो लोगों के जर्जर मकान थे उसको तोड़ करके और उसकी नींव हटा करके, उसकी नींव से उसको जर्जर मकान को तोड़ करके मैंने यही काम किया। लोगों की जर्जर जो मकान है उसको तोड़ा है, नामर्दी रूपी जर्जर मकान को तोड़ा है और उसकी नींव तक को चेंज किया है। नींव से नया बदलाव की चेष्टा की है और कर रहा हूँ 2018 से। ठीक है, 2019 से अपने आप पर रह जाए, हम 4 साल को ही गिन सकते हैं। 2019 से लगातार यही काम चल रहा है और ऊपर वाले की कृपा से सफलता भी मिली है और बहुत ज़ोरदार सफलता मिली है। तो जो सफलता मिलती चली आई है ऊपर वाले की कृपा से, वो आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। आप लोगों की बातें खुद सुने, समझें और बिना मतलब के फालतू के इधर उधर भटकने की जगह जो है ना, सही चीज़ को समझें। नुस्खों के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे, लोगों की बातों के पीछे पागल मत बनिए। सर ये नुस्खा देख लिया, उसमें लिखा हुआ है ऐसे खा के ऐसा हो जाता है, लिंग ऐसा हो जाएगा, बीवी चीखें मारने लगेगी, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरा लिंग इतना मोटा तगड़ा हो जाएगा, मेरी टाइमिंग ऐसी हो जाएगी, मेरी सेक्स पावर ऐसी हो जाएगी, सारी रात लिंग खड़ा रहेगा। ये सब फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो। बस इतना ध्यान रखो, असलियत को देख के चलोगे, नज़रें ज़मीन पे रख के चलोगे, सामने देख के चलोगे
तो गिरने से बचोगे। ज़्यादा ऊंचा देख के चलोगे तो गिर जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 कदम में ही गिर जाओगे, ठीक है, और गिर के मुँह हाथ फोड़ लोगे अपना। समझ में आई बात? तो अपनी असली स्थिति को देखते हुए चलिए। असली स्थिति आप लोगों की वो जर्जर मकान ही है। तो जर्जर मकान को संभालना है सर, ठीक है। वो कभी भी गिर सकता है। कोई कह देगा आपको कि हाँ आप हमारे पास आओ, इतना पैसा दे दो, हम रातों रात आपके मकान को एकदम नया कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फिर एकदम हमेशा के लिए टिकेगा। ऐसा हो सकता है? एक अच्छा मकान भी अगर बनता है तो उसको भी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, उसको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है समय समय पे। ऐसा कौन सा मकान आ गया सर, ऐसा कौन सा नुस्खा आ गया, आपने खा लिया और लाइफ टाइम के लिए आपसे पावर आपकी ठीक हो गई? ऐसा हुआ है? प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोग समझो, प्रैक्टिकल बनो। जितना प्रैक्टिकल बनोगे उतना अपना पैसा बचाओगे, उतना अपना समय बचाओगे, उतना अपना दिमाग पागल होने से बचाओगे, ठीक है। पैसा पाया जा सकता है, समय और पागल हो जाएगा इंसान जो इस तरह की सोच रखे, वो पाया नहीं जा सकता। तो अब सवाल ये है कि सर आपने भी तो नुस्खे डाल रखे हैं ऐसे ऐसे। हमने नुस्खे डाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने बेस तैयार किया लोगों का, और जो नुस्खे डाले हैं उसके बारे में भी हम आने वाले समय में सब बात बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए। ये देखिए, ये है जो जर्जर मकान हटा करके ज़मीन को समतल किया जाता है। जो मलबा वगैरह है ना, पहले तो मलबा भी हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जर्जर मकान है इसमें नया मकान बना देंगे तुरंत। अरे नहीं सर, उसको तोड़ने में समय लगता है, उसके बाद उसका मलबा हटाने में समय लगेगा, उबड़ खाबड़ ज़मीन को समतल करने में समय लगता है। तो समतल करने के बाद जो पाइलिंग होती है ना, जो बेसमेंट फंडामेंटल जो तैयार होता है बेसमेंट, वो देखो ऐसा होता है। तो ये है अपना बेसमेंट, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं तैयार। ये तैयार कैसे करते हैं पता है? हर जगह से आपको समतल कर देंगे। समतल करने का मतलब होता है आपको हर तरफ से काट देंगे, हर तरह के जितने कनेक्शन आपने फालतू के बना रखे सब कट कर डालेंगे। आप 50 तरह के वीडियो देखते हैं लोगों के, बोलेंगे वो बंद कर दो। अगर चाहते हो सच में ठीक होना तो ये करो, इसको देखो, ये समतल किया गया ना, इस तरह से अपने मनोभाव को समतल करो। 50 तरह की वीडियो मत देखो। जिससे इलाज लेना है पर्टिकुलरली 3 महीने 90 डेज एटलीस्ट उसी को फॉलो करो। तो मैं तो यही बोलूँगा, मर्द बनों को फॉलो करना है, ठीक होना है तो 90 डेज़ तक अपने आप को हर तरफ से कट कर दो। किसी के चैनल मत देखो, किसी के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन मत करो, अभी किसी के टेलीग्राम ग्रुप, जितने फालतू के हकीमों के इधर उधर के आपने ज्वाइन कर रखे हैं, अभी सबको म्यूट कर दो 90 डेज़ के लिए। पहले मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद जो डिसाइड करना हो कर लेना, ठीक है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये हो गया। इसके बाद आपको मन में जितने भी मुरादे हैं कि सर ये नुस्खा मैंने देखा, उस हकीम का वो नुस्खा देखा, उसने ऐसा बनाया, कुश्ता तमा बनाया, ये गोलियां बनाई, वो उस्ताद माजून बनाया, ये वो फलाना बनाया, वो बनाया, तेल बनाया, पहले आप खा लो, पचा लो, सारे नुस्खे खा लो, देख लो, समय ले लो, 1 साल 6 महीने सारे नुस्खे खा लो लोगों के, जितने भी रहनुमाई लेनी है, जितने हकीमों के तलवे चाटने हैं, जो करना है कर लो। जितने बड़े बड़े डॉक्टर के पास, डिग्रीधारी डॉक्टर के पास जाने, जो साइंटिस्ट के पास जाना चल जाओ। अगर ठीक हो जाए तो मेरी शुभकामना आपके साथ, ठीक रहो। बहुत खुशी होगी मुझे भी, थोड़ा इधर भीड़ तो हल्का होगा। और अगर भगवान की दया से ठीक हो गए तो अच्छी बात, अगर ना ठीक हुए तो आइएगा हमारे पास और सारे कनेक्शन कट कर दीजिएगा, सबको छोड़ के आइएगा। जितने को आपने अपना गुरु बना रखा है, अपने मेंटर बना रखा है, सबको छोड़ दीजिएगा 90 डेज़ के लिए। मैं ये भी नहीं बोलता हमेशा के लिए छोड़ दीजिएगा, नहीं, सिर्फ 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ के बाद क्या होगा वो हम आगे बताते हैं। तो 90 डेज़ के लिए छोड़ दीजिए, सब व्हाट्सअप वगैरह को म्यूट कर दीजिए, जितना आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, इलाज के नाम पे कर रहे हैं। जितने नुस्खे खाने हैं आपने खा लिए, अगर नहीं फ़ायदा मिला तो अब अपना दिमाग फ्री कर लो। किसी प्रकार का नुस्खा अब दिमाग में मत लाओ, किसी प्रकार की चीज़ मत पढ़ो, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ मत देखो कि हाँ हमको सेक्स पावर बढ़ा देगा, सर ये मैंने देखा था, ये सुना था, वो आप कर लो। फ़ायदा नहीं मिले तब आओ, यानी सब जब यहाँ आओ तो नल होकर के आओ, न्यूट्रल होकर आओ, छोड़ के आओ, तब करेंगे हम इलाज। मन में मुरादे रख करके मत आओ, खाली होके आओ, फिर देखो हम कैसे भरते हैं। भरेगा तो ऊपर वाला, माध्यम तो हम तो माध्यम है सर, भरेगा तो ऊपर वाला, लेकिन होगा यहीं से। ये हो गया 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जो हम बोलेंगे ना आपने वही करना है, अब किसी की नहीं सुननी। 90 डेज़ तक समझ लो कि बस जो हम बोलेंगे सिर्फ वही करेंगे, इनकी बात सुनेंगे 90 डेज़ तक। और 90 डेज़ में अगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे और जो हमें करना होगा हम वही करेंगे। लेकिन एटलीस्ट 90 डेज़ तक तो हम इनकी ही बात सुनेंगे। आ गया समझ में?
जो वीडियो हमने डाल रखा है पीछे जाइए, जा कर के देखिए, फैटी लिवर, मैदे मसाने, गर्मी का नुस्खा देखिए, आज से 3 साल पहले देखिए, तब से लगा हुआ हूँ आप लोगों के बेसमेंट बनाने में। गर्मी का नुस्खा देखिए, इसी नाम से चैनल है, तब से लेकर के अब तक की सारी वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी वीडियो मैं डालूँ कम से कम उसको जो है आपने रिपीट कर करके कम से कम तो 10 बार आपने देखना ही देखना है। और व्हाट्सएप पे जो भी मैं ऑडियो मैसेजेस में बात होती है उसको कम से कम 3 बार तो रिपीट करके सुनना, ये आदत डाल लो। क्यों? सवाल मत करो यार। ये हो गया 3 चीज़ें। चौथी चीज़, सवाल बंद 90 डेज तक। कोई सवाल नहीं करना आपने कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं, जो पूछना था, जो करना था, इतने सालों में कर लिया आपने। अब जो करना है मुझे करने दीजिए, ठीक है? लेट मी डू, मुझे करने दीजिए, आपके भीतर उतरने दीजिए, जो काम करना है मुझे करने दीजिए। 90 डेज़ के बाद आप अपने आप को तौलना फिर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ थे आप और कहाँ पर अभी पहुँचे हो, ठीक है? अब इतने काम जब कर लोगे तो ये हो जाएगा, आपका ज़मीन समतल बन जाएगा। उसके बाद हम काम शुरू करेंगे आपका। उसके बाद ये होगा स्टेप। अब यहाँ ईंटें डाली जाएगी, रड वगैरह जो है ना, वो पिलर बनाने की तैयारी होगी। तो ये जो पिलर बनेगा, रड वगैरह ढाला जा रहा है, इसमें ढलाई का काम चलेगा। ये पता है क्या है? ये है 0 लेवल कोर्स और परहेज। दूसरे शब्दों में भी घुमा के बोलो, दैवीय परहेज और 0 लेवल कोर्स, ठीक है? ये हो गया। तो अब सवाल आता है कि ये दैवीय परहेज क्या है, 0 लेवल कोर्स क्या है? दैवीय परहेज और 0 लेवल कोर्स यही है सर कि ये मकान का ये हिस्सा है। अब जब आप दैवीय परहेज करोगे, कम से कम महीने दिन परहेज करो, गर्मियों का मौसम है, महीने दिन दैवीय परहेज करके और उसके बाद परहेज में रहते हुए 0 लेवल कोर्स लो। 0 लेवल कोर्स को ख़त्म करो परहेज के साथ, और जैसे 0 लेवल कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद आगे भी आप परहेज में रहो, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा देखो। उसके आगे क्या दवाइयाँ लेनी है वो बात की बात है, उसको छोड़ दो। फिलहाल के लिए आप इतना ही पकड़ो। ये जो चीज़ है ना, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस विधि से चला रहा हूँ ना, आपके पास क्या मिलेगा पता है आने वाले समय में? जो लोगों को मिला है, ठीक है? क्या मिला है देखो, ये ज़मीन समतल था, समतल ज़मीन पे ये बन के खड़ा हुआ पिलर, ऐसा बन जाएगा आपका मकान। नया मकान, नया मनामर्दी का मकान, नया मर्दाना ताकत का मकान आपका ऐसा बनेगा। ये बनेगा पिलर और ये खड़ी होंगी इसमें, ये पिलर बन जाएगा मजबूत, जो किसी भी आंधी तूफान में और छोटे छोटे चीज़ों में नहीं हिलेगा। जो छोटे छोटे आंधी तूफान में तो क्या, बड़े से बड़े आंधी तूफान को झेल जाएगा, बड़े से बड़ी परिस्थितियों को झेल जाएगा। अब इसके बाद ये बनेगा फिर आपका ऐसा रहने लायक, इसमें खड़ी हो जाएंगी दीवारें, और इसके बाद फिर बनेगा मकान ऐसा रहने लायक बनने लगेगा। समझ में आया? तो इसमें समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा और जो चीज़ बनेगा वो टिकेगा। बस उसको समय समय पे रिपेयरिंग आपने करनी होगी और वो चीज़ टिकेगा। जो चीज़ बनेगा वो चीज़ टिकेगा। ऐसा नहीं है कि फिर रात में महल बना और सुबह होते आँख खुला तो महल गायब, ऐसा नहीं, ठीक है? तो मैं इन 4 सालों में हमने सिर्फ बोला नहीं है, किया है। किया क्या? करवाया तो उनने, उस ऊपर वाले ने। तो जो करवाया है उन्होंने, जो किया है हमने, उसका जो रिज़ल्ट आया है वो आप देखो। आप सिर्फ मेरी बात ना सुनो, जिन लोगों ने किया है, जिनको फ़ायदा मिला है, आप उनकी बात सुनो। आज की वीडियो इतनी सी बात करना था मुझे। अगली वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगा उसमें इसी तरह से थोड़ी और बात समझाऊँ, और दैवीय परहेज क्या है, JLC क्या है, टेंशन मत लीजिए, सबको हम समझाएंगे, ठीक है? वेट कर लीजिए। चलिए, अब आप लोग ऑडियो सुनिए, तब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। नमस्कार। गुरुजी और मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी भाई परहेज कर रहे हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार। मैं आज से कम 2 से 3 साल, 2 से ढाई साल मान लीजिए गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब राइटिंग में परहेज था, मैं उस परहेज को ऑर्डिनरी मानता था, कभी करता था कभी नहीं करता था। लेकिन जब से उन्होंने मुझे परहेज ऑडियो रिकॉर्डिंग में दिया है, एक एक चीज़ को बताया है, मैंने उस परहेज को किया है बड़ी ईमानदारी के साथ में। और मैं अपना आज अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ सबके साथ में, कि जो गुरुजी ने बातें बताई हैं हमारी, जैसे कि आपने इसबगोल लेना है, आपने तांबे के जग का पानी पीना है, ये सारी बातें
आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये सारी बातें एक एक अगर गहराई से ली जाए तो इस गहराई में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। मैंने जो बिना जेडएलसी के, बिना किसी दवा के इस परहेज से इतना कुछ लाभ उठाया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बात हकीकत है कि गुरुजी की जो ये दिव्य परहेज है इनमें बहुत ताकत है। जो मेरा जीवन था पहले, पूरे पूरे दिन सुस्त पड़ा रहता था घर में, काम करने को मन नहीं करता था, कुछ खाने को मन नहीं करता था, किसी से बात करने को मन नहीं करता था, अपने जीवन को ख़त्म करने देने को मन करता था। वो चीज़ें आज नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ वो हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा जीवन ही बदल गया है इस दिव्य परहेज से। इससे मेरे लिंग में तनावट आने लग गई है और मेरा जो है पेट एकदम अंदर चला गया है, जो कि कम से कम 2.5 इंची बाहर निकला हुआ था, सिर्फ इस तांबे के पानी से और सतेसब गोल से और इनके बताए हुए रास्तों पे चलने से। मैं सुबह सुबह वर्कआउट भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ और जितना हो सकता है अपने आप को काम में व्यस्त रखता हूँ। अब मुझे इतना अच्छा फील होता है अब कि मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ कि मेरे जीवन की सारी चीज़ें ही बदल गई। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना और भी बहुत सारी चीज़ें। और खैर इरेक्शन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे 50% तो इसी से आराम मिल गया है, सिर्फ परहेज से ही, जो कि आज मैं 3-4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 2 धक्कों में ख़त्म हो जाता था सब कुछ खेल। लेकिन जो परहेज किया है और जो मैंने रनिंग की है, इससे मेरा स्टेमिना जो है बिल्ड क्वालिटी पे आ गया है। रनिंग में पहले करता था तो सांस फूलने लगती थी, अब रनिंग में सांस नहीं फूलती है। और यही एक मेन कारण है कि रनिंग करने से पेट हार्ड हो गया है, पेट टाइट हो गया है बिल्कुल। धक्के मारने से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, जितने मर्जी धक्के मार दूँ नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब शरीर एकदम बॉडी गर्म हो जाती है तब जाके वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होने के बावजूद लिंग खड़ा रहता है। मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वीर्य निकल जाता है और पेनिस में इरेक्शन टाइट रहता है, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा रहता है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये है चक्कर सर, ये स्टेमिना मैंने पाया है आपके परहेजों से। खाने की भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। एक बार सेक्स कर लूँ अगर मान लो मैं किसी के साथ, तो अगले दिन इतनी भूख लगती है मुझे पूछो मत। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब हर आधे घंटे 1 घंटे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। और एक भाई एक बात और बता दूं आप सबसे दोस्तों कि आप जब भी परहेज करें तब आप ब्रह्मचर्यता का पालन पूरी तरह करें, क्योंकि ब्रह्मचर्यता के बिना आपका परहेज अधूरा रह जाएगा। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रह्मचर्यता में रहें और ब्रह्मचर्यता में रह के परहेज करें। और जितनी बातें बताई गई हैं अपने आप को भक्ति के स्तर पर जाने दीजिए। जितनी बातें हमें गुरुजी ने बताई है अपने ध्यान को, अपने मन को भक्ति स्तर पे जाने दीजिए, क्योंकि मैंने जो पाया है उसमें कहीं ना कहीं संयोग भक्ति का भी है। मैंने देवी कवच का पाठ शुरू कर दिया है करना, तो उससे भी मेरा मन जो है भटकता नहीं है, मेरा मन स्थिर हो गया है एकदम। जो मैं काम सोचता हूँ वो हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिव्य परहेज में कही गई है, जैसे कि आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है और जितना भी आप कर सकें उतनी एक्सरसाइज करें, अच्छी एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे आपकी बॉडी साथ दे, पहले 50 मीटर की दौड़ करें, फिर उसको 70 मीटर करें, 80 मीटर करें, 30 मीटर से शुरुआत कर लें, जैसे आपको सहूलियत लगे ऐसे शुरू करें और अपनी बॉडी को थोड़ा लचीला बनाएं। मैंने बनाया है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है ये परहेजों के अंदर, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकता,
लेकिन जो मैंने अनुभव किया है इन परहेज़ों से वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। परहेज़ों में जेडएलसी में का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी जेब अफोर्ड नहीं करती है जेडएलसी लेने को, और मैं जेडएलसी अभी नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं जेडएलसी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आगे अगर भगवान ने चाहा तो जेडएलसी का भी कोर्स करूँगा। लेकिन मुझे परहेज़ों से बहुत लाभ है, सिर्फ इस परहेज़ों से ही। मैंने ये अनुभव किया है कि मेरा बिल्कुल पेट साफ़ रहता है, बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट जा रही है। पेट साफ़ रहना, लिंग में तनावट आना, भूख खुल के लगना। जो रोटी 2 रोटी खाता था मैं, वो आज 6 रोटी खा लेता हूँ, सलाद खा लेता हूँ, सब्ज़ी खा लेता हूँ। मतलब हर चीज़ एकदम पेट में डालते ही पचती जा रही है। ऐसा कभी नहीं है जैसे मैं पहले खाना खाता था तो खाना खाते ही तुरंत लैट्रिन लग जाती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को बंद कर दिया है। सिर्फ घर के ही खाने को सारा फोकस किया है और घर के ही खाने पे मैं चल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी गुरुजी बताते हैं उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, फिर आप किसी भी चीज़ का निर्णय लें। बाकी ज़िंदगी आपकी है दोस्तों, नामर्दी का कोई इलाज नहीं है। अगर जो व्यक्ति हमारे गुरुजी के बताए रास्ते पे चलेगा और तसल्ली से चलेगा, कोई हड़बड़ नहीं करेगा, जल्दी से चलेगा और पूरी ईमानदारी से परहेज़ करेगा, मैं उसको ये कहता हूँ कि 2 महीने क्या, उसका 1.5 महीने में ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं आज जेडएलसी के पीछे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ईमानदारी से परहेज़ कर रहा हूँ। परहेज़ों में कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं। नशा वगैरह का तो कोई पहले भी मैं आदी नहीं था, कभी जीवन में मैंने नशा किया नहीं है। इसीलिए शायद मुझे 1 से 1.5 महीने में ही लाभ मिलने लग गया था। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं या मित्र हैं जो नामर्दी से परेशान हैं बेचारे, उन सभी को मैं एक संदेश दूंगा कि आप गुरुजी की बातों को हल्के में मत लीजिए। गुरुजी की बातें जो बताई गई है उन पे बहुत ध्यान से आप विचार करें, विमर्श करें। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही परहेज़ शुरू कर दें। आप पहले एक बारी जो भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं व्हाट्सएप पर वो परहेज़ों के रिलेटेड, उसको एक बार नहीं 3 बार गहराई से सुनें और अपने जीवन को उस हिसाब से ढालना शुरू करें। मैं ये कहता हूँ कोई कितना ही बड़े से बड़ा नामर्द हो, उसके भी लिंग में तनावट आने लग जाएगी मात्र 2 से 3 महीने में। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 1.5 महीने में, क्या 1.5 महीने में तो मुझे इतनी एनर्जी फील होने लगी थी जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने अपने साथ साथ में अच्छे खान पीन का भी ध्यान दिया है, जैसे कि मैं थोड़े जैसे चने का सत्तू बताया है गुरुजी ने, तो अब क्या है, मैंने शुरुआत की थी चने के सत्तू से। अब मैं चने के सत्तू के साथ 2 रोटी भी खा लेता हूँ और सब्जी भी खा लेता हूँ और 1 मुट्ठी कम से कम चना भी खा लेता हूँ। ये मेरे मॉर्निंग का नाश्ता बता रहा हूँ मैं आपको। दिन में मैं पहले 2 रोटी खाता था, 3 रोटी खाता था, अब 6 रोटी खा लेता हूँ। ये मेरी भूख बताती है मेरे अंदर, मतलब वो चीज़ें अब मुझे खुराक मांगती है और ये सब परहेज़ों से ही हुआ है। और हर एक चीज़ पच जाती है। मैं सिर्फ सुबह ही लैट्रिन जाता हूँ, शाम को नहीं लैट्रिन आती। पहले दिन में 2-3 बार लैट्रिन चला जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है पेट और काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है। जो मेरे बाल थे वो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि अब वो हल्के हल्के ब्राउनिश चले आ रहे हैं। और जो एक चीज़ और गुरुजी ने एक चीज़ और बताई है, शीर्षासन करें। जो मेरी शीर्षासन की टाइमिंग है वो 7 से 8 मिनट हो गई है। मैं रेगुलर बेसिस पे शीर्षासन कर रहा हूँ। आप भी कोशिश यही करें, गुरुजी ने बताया है कि एक चीज़ ज़रूर करें, शीर्षासन आप ज़रूर करें। जैसे आप मॉर्निंग में रनिंग करके आते हैं, आप 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा आराम कर लीजिए, अपनी बॉडी में से पसीना ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद रिलैक्स होकर आप शीर्षासन करें। शीर्षासन ज़रूर करना है दोस्तों, शीर्षासन के बेनिफिट बहुत हैं। शीर्षासन अगर आप जो करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे शीर्षासन क्या है। और शुरुआती में थोड़ा दिक्कतें होंगी, दीवार पे सहारे लेके शीर्षासन करेंगे। दीवार के सहारे मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी टाइमिंग बढ़ गई है। मेरी टाइमिंग 7 से 8 मिनट की है शीर्षासन की, और मैं अभी ब्रह्मचर्या में चल रहा हूँ। जब तक मैं पूरी तरह रिकवर नहीं रहता हूँ, अपने ब्रह्मचर्या को नहीं तोड़ूंगा, और जब तक पूरी तरह पालन करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही मेरा मैसेज था मेरे तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी की तरफ से। और मैं गुरुजी की लंबी आयु की कामना करता हूँ आप सब भाइयों से, और आप सभी भाइयों से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ जाते जाते कि गुरुजी की बातों को फेक मत लीजिए। गुरुजी जो बोलते हैं
उन बातों में सत्य है, गहराई है, बस उसको समझने वाला कोई चाहिए। जो समझ जाएगा वो उसका लाभ उठा लेगा। धन्यवाद दोस्तों। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम राजेश है, उम्र 40 साल, मैं का रहने वाला हूँ। 3 सालों से मैं आपकी मर्द बनो चैनल पर वीडियो देख रहा हूँ। मैं आपकी बातों और विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने प्रण लिया आपसे जुड़ने का। फिर मैंने 3 फरवरी 2023 को आपके ईश्वरीय परहेज की शुरुआत की, जिसके मुझे अद्भुत फ़ायदे मिले। मैं 3.5 महीनों से ईश्वरीय परहेज कर रहा हूँ। नियम पूर्वक आपके बताए गए मार्ग पर चल रहा हूँ और आपके द्वारा बताए गए अनुसार ईश्वर परहेज को कर रहा हूँ। आपसे जुड़ने से पहले मैं पेट की समस्याओं से, मन के विचारों से, पेट की गड़बड़ से और इरेक्शन की प्रॉब्लम से और काफ़ी परेशान, मुझे काफ़ी समस्याएं थी। अक्सर मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़, पेट में गैस बनती थी, कब्ज से परेशान रहता था, पेट में जलन होती थी, भूख नहीं लगती थी। परहेज करने के बाद मुझे पेट में गुड़गुड़ाहट की समस्या खत्म हो गई। मुझे कभी भी पेट में कोई गुड़गुड़ाहट नहीं हुई। पहले पेट में गैस बनती थी, कब्ज थी। अभी पेट में किसी भी प्रकार की कोई गैस, कब्ज आदि की समस्या नहीं है। लैट्रिन में ब्लड आता था, जो कि अब लैट्रिन में ब्लड आना बंद हो गया है। मल त्याग के बाद गुद्दे में जलन होती थी और ऐसा लगता था जैसे गुद्दा बाहर की तरफ आ गया था। मैं बहुत परेशान रहता था, कई दर्द होता रहता था। जब से परहेज स्टार्ट किया, उसके कुछ ही दिनों बाद लैट्रिन में ब्लड आना और गुद्दे में जलन समाप्त हो गई। दूसरा, मुझे बाल झड़ने की समस्या थी। बाल रूखे और बेजान रहते थे। मुझे गंजेपन की दिक्कत थी, जो परहेज के बाद बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो गई। बाल पहले से घने लगते हैं और काले भी लगते हैं। मन में विचार बहुत तेज़ी से चलते रहते थे। गंदे विचारों से परेशान रहता था। अब विचारों में नियंत्रण आ गया है। विचार बहुत अच्छे रखते हैं। किसी को भी देख के जल्दी गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। झगड़ा देखकर हाथ पाँव कांपने लगते थे, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। अभी मुझे झगड़ा देखकर हाथ पाँव फूलना, दिल की कांपने की समस्या, दिल की धड़कन का बढ़ जाना आदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। मैं बिल्कुल इसमें ठीक तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। परहेज से पहले मेरा वज़न 78 kg था, जो 3.5 महीने परहेज करने के बाद 69 kg रह गया है। सेक्स की इच्छा नहीं होती थी। बचपन में 14 से 16 साल की उम्र में दिन में 2-2 बार हस्तमैथुन करने के कारण लिंग में तनाव आना कम हो गया था। सेक्स की इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी। लिंग में तनाव बिल्कुल आना बंद हो गया था। कभी कभी
टडालाफिल या वियाग्रा की टैबलेट खा लेने से सेक्स के लिए आवश्यकता पड़ती थी। उससे भी कभी कभी तो टडालाफिल खाने के बाद या वियाग्रा खाने के बाद भी उत्तेजना आती ही नहीं थी। मैं बहुत परेशान था इन चीज़ों से। शरीर में कमजोरी और आलस्य बना रहता था। हस्तमैथुन करने के कारण जब हस्तमैथुन मैंने बंद कर दिया तो फिर दिन में 2-2, 3-3 बार स्वपन दोष हो जाता था, जिससे मुझे शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई। दवाइयाँ खाता रहा मगर उससे कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कभी टैबलेट वगैरह खा के वाइफ के पास चले जाओ तो भी मन में डर बना रहता था कि इरेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बार वीर्य निकलने के बाद 7 से 10 दिनों तक सेक्स की इच्छा नहीं होती थी, मगर अगर इच्छा 7-8 दिनों बाद हो भी जाती है तो वियाग्रा आदि की टैबलेट खानी पड़ती थी। उसके बावजूद मन में यह भय रहता था कि इरेक्शन पूरा होगा या नहीं होगा। मगर ईश्वरीय परहेज करने के बाद मुझे यह फ़ायदा हुआ कि मुझे बिना किसी दवाई के मैंने 3.5-4 महीनों से किसी भी प्रकार की किसी भी दवाई का सेवन नहीं किया है, मगर सेक्स करने की इच्छा अब बनी रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे 20-22 वर्ष की एज में जोश था, वैसे ही जोश फिर से नज़र आता है। सारे दिन लिंग में उत्तेजना बनी रहती है। अभी तो मैंने किसी प्रकार की भी कोई दवाई का सेवन नहीं किया है, तो मुझे इतना फ़ायदा ईश्वरीय परहेज से मिल रहा है कि मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा। गुरुजी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर मेरे मन में विचार बहुत तेज़ी से चलते थे। परहेज से पहले विचार बहुत तेज़ी से चलते थे। हमेशा गंदे विचारों से मन परेशान रहता था। अब परहेज के बाद तकरीबन विचारों पर नियंत्रण आ गया है। गंदे विचारों से भी कोई परेशान करते ही नहीं हैं। गंदे विचार बिल्कुल कंट्रोल में हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विचारों में भी चिड़चिड़ापन नहीं होता है। गुस्सा बहुत कम आता है। सब कामों में मन कोई भी काम करता हूँ तो उसको दिल से करने लग गया हूँ। किसी प्रकार का भी कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता है। पहले से ज़्यादा एक्टिव, स्फूर्ति, चुस्ती आदि महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले जीवन दोबारा से जीने की इच्छा होती है। पहला तो बिल्कुल इससे विपरीत था, मायूस हो गया था ज़िंदगी से। अब आपके आशीर्वाद से ज़िंदगी में बहार धीरे धीरे वापस आ रही है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।